औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे, और अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को तमाम आफ़ात और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस अमल को समझने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो मुकम्मल देखा करें, और हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आमाल की उसको आप मुकम्मल देखा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आप स्किप कर लेते हैं या फिर इग्नोर कर लेते हैं, और उसमें ऐसी ज़रूरी बात होती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाजिम होती हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। उसकी वजह से फिर आपका अमल अधूरा रह जाता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऊपर से आप अमलियात से बदज़न हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। दोस्तों, जिस तरह आप सबको मालूम है कि रिश्वत का दौर है, अगर आप कहीं पर मुलाजमत करना चाहें और रिश्वत ना दें तो वो मुलाजमत ही नहीं मिलती, और अगर आप किसी जगह पे जाएं और आपने दरख्वास्त दी है तबादले की या किसी भी चीज़ की, तो आपको रिश्वत देनी होगी। रिश्वत के बिना आपका वो बंदा काम नहीं करेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात हमें औलाद की ज़रूरत होती है, और हमारी शादी के बाद हमारी कोई औलाद नहीं होती। हम डॉक्टरों, हकीमों के पास जा के तक जाते हैं, इलाज कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और दोस्तों, बाज़ औक़ात रिज़्क़ की तंगी हम इतना शिकार हो जाते हैं रिज़्क़ की तंगी का कि दुआ करते हैं या अल्लाह मौत ही दे दे। तो दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, मैंने तो चंद इसके ख़वास बता दिए। इसको आप हर हाजत के लिए कर सकते हैं, और एक मर्तबा इसको आपने कर लिया तो समझो अल्लाह ताला के यहाँ आपकी जो हाजत हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो गई। अगर आपकी हाजत पूरी नहीं होने वाली तो आप इस अमल को करोगे लेकिन कर नहीं सकोगे। एक मर्तबा आप इसको कर लोगे तो इंशाल्लाह आपकी हाजत अल्लाह ताला के फजल व करम से ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, इसको आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, वो चाहे आपका किसी के साथ केस चल रहा हो, या आपके अपने वाइफ के साथ कुछ मामलात हो, या फिर कारोबारी मामलात हो, या फिर दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा काम हो, हाजत हो, आप उसके लिए इसको कर सकते हैं। दोस्तों, इसका तरीका बड़ा ही सादा और आसान है। वो ये है कि इस दुआ को जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इसको आपने किसी कागज़ पर लिखकर, आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, और ये है कि कागज़ सफ़ेद होना चाहिए, रंगीन ना हो। उस पर ये सारी दुआ लिखकर अब आपने आटे का पेड़ा बनाना है, उसके दरमियान में ये कागज़ रख दें। अब आपने दरिया पे या फिर ऐसी कोई नदी हो जिसमें साफ़ पानी बहता हो, या आपके यहाँ कोई नहर हो जिसमें साफ़ पानी बहता हो, इसमें ये पेड़ा आपने डाल देना है और दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से मैं आपसे फ़लाँ हाजत का उम्मीदवार हूँ, या अल्लाह ये हाजत पूरी फरमा दे। अब दूसरे दिन आपने फिर इसी तरह लिख के उसका पेड़ में बना के, और उसको उसी में अच्छी तरह करके उसको फिर ऐसे ही अल्फाज में दुआ मांगे और पानी में डाल दें। अब तीसरे दिन आप फिर इसी तरीके से करें तो इंशाल्लाह 3 दिनों में बड़े से बड़ा मुश्किल काम हमने खुद आजमाया है, ऐसी जगह पे जहाँ पर बचना भी मुश्किल था। अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से वो हाजत ऐसी पूरी फरमा दी कि मैं खुद आज तक हैरान हूँ, या अल्लाह ये कैसी पूरी हुई। तो इंशाल्लाह दोस्तों, हमारी कोशिश भी यही है कि हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए ऐसा कोई अमल लेके आएँ जिसकी बदौलत आपकी हाजत पूरी हो। तो दोस्तों, आप किसी भी अमर के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुश्किल के लिए
اس طریقے سے لے کے، اور یہ بات یاد رکھیں، جو عورتیں خود نہیں جا سکتی نہر پر ڈالنے کے لیے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی اس کو ڈال سکتا ہے، لیکن اس نے بھی یہی دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ فلاں کی طرف سے یہ میں پانی میں ڈال رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے فلاں کی یہ حاجت پوری فرما دے۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی عورت خود نہیں جا سکتی تو کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن مرد کے لیے واجب ہے کہ اگر وہ چل پھر سکتا ہے، اتنا بھی